हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर इत्यादि सब्जेक्ट का जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड पार्ट 1 पार्ट 2 देखा था, जिसमें हम लोगों ने प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तक देख चुका था। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग उन सब टॉपिक से आगे बढ़ेंगे और हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। प्लेटलेट्स, जिसको रक्त बिंबाणु भी बोला जाता है और इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि प्लेटलेट्स रक्त की ऐसी कोशिकाएं हैं जो रक्त को शरीर के बाहर बहने से रोकती है। अर्थात कि अगर शरीर का कोई पार्ट कट जाता है तो उस जगह से ब्लड का स्राव होने लगता है, तो प्लेटलेट्स कोशिकाएं ही है जो रक्त के स्राव को रोकती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि पुरुषों तथा महिलाओं में प्लेटलेट्स की संख्या लगभग बराबर होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, मानव शरीर में जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वह 1.5 से लेकर के 4.5 लाख पर ml ऑफ ह्यूमन ब्लड होती है। अर्थात कि जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वह 100 ml में 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच में होती है। प्लेटलेट्स का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो भी कहते हैं। और अस्थि मज्जा कहाँ होता है? तो हमारे शरीर की जितने भी बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती है, जैसे फीमर हो गया, तो उन बड़ी हड्डियों का जो खोखली पार्ट होता है वहीं अस्थि मज्जा होता है और अस्थि मज्जा से ही प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। आगे पॉइंट है कि जो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वह 8 से 10 दिन का होता है। अर्थात कि आरबीसी से कम होता है और डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन और प्लेटलेट्स का 8 से 10 दिन। आगे पॉइंट है कि प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है वह प्लीहा में होती है, बट कोई बुक में दिया होता है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु रक्त में ही होती है और रक्त से ही इनका पुनर्निर्माण होता है। तो इस चीज़ को हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्वेश्चन में। जो प्लेटलेट्स होता है वह केवल मनुष्य तथा स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। अर्थात हर जीवित प्राणी में प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है, केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लेटलेट्स कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है और हम जानते हैं कि जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है उन कोशिकाओं को ब्रेनलेस यानी बिना बुद्धि वाला कोशिका कहा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि आरबीसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल डब्ल्यूबीसी में ही केंद्रक पाया जाता है। शरीर में प्लेटलेट्स अधिक होने की स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, यानी कि जब शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 4.5 लाख से अधिक हो जाती है तो इस स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। और जब शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। अर्थात जब प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से कम हो जाती है तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य होता है वह शरीर के बाहर कटे भागों में रक्त का थक्का बनाकर रक्त स्राव को रोकना। और रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है? तो 3 से 5 मिनट का समय लगता है। अर्थात इसका मुख्य कार्य है कि शरीर का जो कोई पार्ट कट जाता है जिससे रक्त स्राव होने लगता है तो रक्त स्राव को रोकती है। प्लेटलेट्स का यही मुख्य कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेंगू के समय शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अर्थात कि जब कोई व्यक्ति डेंगू से संक्रमित होता है तो उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति का कोई अंग कट जाता है तो उससे रक्तस्राव अधिक होने लगता है। प्लेटलेट संबंधित एक बीमारी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं। यह बीमारी क्या होता है? तो यह एक आनुवांशिक बीमारी है। अर्थात यह बीमारी किसी व्यक्ति को अपने माता पिता से मिलता है। और इस बीमारी में क्या होता है? तो इस बीमारी में प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाता है। और जब प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाएगा तो फिर अगर कोई व्यक्ति का कोई पार्ट कट जाता है तो फिर रक्तस्राव बहुत अधिक होने लगेगा।
अब हम लोग आगे देखते हैं रक्त का थक्का बनना। शरीर के अंदर हिपैरिन प्रोटीन के कारण रक्त नहीं जमता है और हिपैरिन का निर्माण जो होता है वह यकृत में होता है। हिपैरिन प्रोटीन के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, किंतु जब शरीर का कोई भाग कट जाता है तो उसे ब्लड का स्राव होने लगता है, तो उस जगह पर रक्त जमने लगता है जिससे रक्त स्राव रुक जाता है। अब रक्त का जो थक्का बनता है तो रक्त का थक्का बनाने वाले कुछ कारक हैं, जिसमें पहला हो गया कैल्शियम, और यह कौन सा कैल्शियम है? जो रक्त में उपस्थित कैल्शियम होता है वह, और दूसरा हो गया विटामिन के, और तीसरा हो गया रक्त में उपस्थित प्रोटीन। अब रक्त का थक्का बनने में कुछ प्रक्रियाएं होती है जिसको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइट, जिसको प्लेटलेट्स भी कहते हैं, यह वायु के संपर्क में आती है और थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करती है। दूसरा क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाया जाता है, और कैल्शियम के साथ मिलकर के थ्रोम्बिन, यह भी प्लाज्मा में ही पाया जाता है, तो थ्रोम्बिन प्रोटीन को एक्टिव कर देते हैं। और थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है यह फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के साथ मिलकर फाइब्रिन को एक्टिव कर देते हैं, और फाइब्रिन भी प्लाज्मा में ही पाया जाता है। अब जो फाइब्रिन बनता है तीसरा स्टेप में, तो फाइब्रिन रक्त रुधिराणु जो RBC WBC होते हैं उनके साथ मिल करके रक्त का थक्का बना देता है। तो इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप रक्त का थक्का बनता है और रक्त स्राव रुक जाता है। एक नोट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण जो होता है वह यकृत में होता है, और इन दोनों के निर्माण में विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए विटामिन के इनडायरेक्टली रूप से रक्त का थक्का बनने में सहायक है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक देखते हैं। इस लेक्चर के आगे हम लोग रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।